एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका उदय स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं उदय कुमार। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि 10th के बाद सभी परीक्षार्थियों के मन में यही चलता है कि आखिर 12वीं करे, बोर्ड या करे या पॉलिटेक्निक करे या ITI करे। इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाला है कि अगर आप सरकारी नौकरी सबसे पहले चाहते हैं, जल्दी में चाहते हैं, तो आप लोगों को ये 4 गलतियाँ बिल्कुल भी ना करनी पड़ेगी। और साथ में आप लोगों को 12th बोर्ड करना चाहिए या पॉलिटेक्निक करना चाहिए या ITI करना चाहिए या किसी अन्य एक कैटेगरी को चूज करना चाहिए, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि विद्यार्थियों के मन में चलता है कि पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, नहीं 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 मैं ITI कर लेता हूँ, नहीं नहीं मैं बोर्ड कर लेता हूँ। आखिर इसमें से क्या ज़रूरत का है, आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए बेहतर जो है नॉलेज के साथ और बहुत ही मेहनत करने के बाद वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं, इसलिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि आप लोग अब 10वीं पास हो चुके हैं तो जॉब की जानकारी तो चाहिए ही चाहिए, और उदय स्टडी पॉइंट से बेहतर और कहाँ मिल सकता है, क्योंकि बहुत ही जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी आपको उदय स्टडी पॉइंट पर देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि किस क्षेत्र से आपको कहाँ पे जाने का मौका मिलेगा, ठीक है, और किस क्षेत्र के अंतर्गत आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखिए सबसे पहले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ से 3 नंबर में आप लोग को दिख रहा होगा ITI। आखिर ITI होता क्या है, ITI से हम किस क्षेत्र में जाएंगे, आखिर ITI करने से हमें क्या फ़ायदे होंगे, इस पे चर्चा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ITI अगर हम करते हैं तो ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ये जो आपको जो प्रशिक्षण संस्थान है जहाँ से आपको ये ITI का 2 साल या 1 साल का कोर्स करते हैं, वहाँ से जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपके भारत सरकार यानी कि आप NCVT से करते हैं तो आपको भारत सरकार में पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त मिलती है। और इस मान्यता प्राप्त के अंतर्गत आप किसी भी औद्योगिक यानी कि किसी भी कंपनी में आप काम कर सकते हैं उस ट्रेड के लिए जिस ट्रेड से आपने ITI को कन्फर्म किया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वायरल ट्रेड में आप लोग बता दें कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वायरमैन। अगर आप लोग ITI की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर ITI की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, जाकर कॉन्टैक्ट कीजिए और आप लोग आसानी से यहाँ से नोट्स ले सकते हैं और नोट्स आपके लिए अवेलेबल करा सकते हैं, जो कि आपको 100% रामबाण है, ITI निकल ही जाएगा। क्योंकि मैं भी खुद सरकारी से गवर्नमेंट से क्वालिफाई करके मैंने भी ITI कर रखा था, इसलिए आप लोग को बता दें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और विशेष तौर पे आपको बता दें कि अब नए तौर पे आप लोगों को बता दें कि आखिर ITI का क्षेत्र किधर किधर है, आप कहाँ कहाँ इस ITI के क्षेत्र से जा सकते हैं। देखिए आप लोगों को पता है कि 10वीं के बाद लोग ITI को ज़्यादा इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ITI करने के बाद ही रेलवे के सभी द्वार खुलते हैं, ठीक है। और सबसे विशेष बात तो ये है कि 10th के बाद अगर आप 12th का 10+2 का साइंस डिग्री भी लेना चाहते हैं तो आप ITI के बाद ले सकते हैं। आप कैसे 2 साल में आपको डबल कोर्स मिल रहा है। डबल कोर्स के अंतर्गत क्या आता है कि आपको एक तो 10+2 का सर्टिफिकेट मिल जाएगा साइंस से, और वहीं आपके पास ITI भी हो जाएगा। लेकिन आप लोग को थोड़ा ना थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, फिर जाकर गवर्नमेंट से होगा और फिर जाकर आप लोग का साइंस हो पाएगा। तो ITI से आपको विशेष तौर से बता दें आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन विशेष तौर से रेलवे के लिए आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। और जिस स्टेट से आप लोग ITI करते हैं उस स्टेट से अगर आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ा रास्ता खुल जाता है और आप लोग बहुत ही अच्छा एक मुकाम पर पहुँच सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप ITI करना चाहते हैं तो आप लोग समझिए ITI के क्षेत्र कहाँ तक है, जो आप लोगों को क्लियरली समझा दिए। अब पॉलिटेक्निक का मतलब होता है इंजीनियरिंग। आप लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं कि आप लोग इंजीनियरिंग क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं, आप लोग इंजीनियरिंग क्षेत्र से ही कमाना चाहते हैं, तो आप लोग जो है पॉलिटेक्निक को चूज कीजिए। आपके अपने इंटरेस्ट के ऊपर होता है कि आप लोगों को क्या पसंद है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं विशेष तौर से। देखिए ये 10वीं के बाद इसका भी फॉर्म भरा जाता है, और 10वीं के बाद इसका फॉर्म भरने के बाद आप लोग विशेष प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने के बाद आप लोगों का जो है पॉलिटेक्निक निकलता है, उसके बाद विशेष तौर से मेरिट लिस्ट के अंतर्गत और जिस लिस्ट आपका निकलता है उसी अंतर्गत आप लोग का एडमिशन किसी कॉलेज में होता है, जिस कॉलेज को सरकार वहाँ से चूज करके आपके लिए भेजती है, और ये आपके नंबर रैंक पे आधार पे आस्थापित होता है और उसी आधार पे आप लोग को चूज किया जाता है। अब चलिए 12th बोर्ड के बाद क्या होता है। 12th बोर्ड से आप लोग को ये दोनों डिग्री से वर्जित होना पड़ेगा, और ये दोनों डिग्री से वर्जित होने का मतलब होता है कि आप इस दोनों क्षेत्र में नहीं जा सकते। इसके लिए आपको जाने के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको 12th बाद के बोर्ड के पास बात जाने के बाद आप लोग को इंटर साइंस या कॉमर्स से करना पड़ेगा, उसके बाद या आर्ट्स से करना पड़ेगा। और आप लोग कभी विद्यार्थियों के मन में चलता है कि इंटर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स से करना क्यों ज़रूरी है, आखिर हम आर्ट्स से ही कर लेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, क्या हम साइंस से कर लेंगे तो फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन विशेष तौर पे चला जाए तो अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आप लोग साइंस ही लेंगे तो सबसे बेहतर होगा, और आर्ट्स नहीं लेंगे तो ठीक होगा। लेकिन अगर आप लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, अच्छा नहीं है, तो आप लोग आर्ट्स ले सकते हैं। अगर आप लोग विशेष तौर से किसी बिजनेस लाइन में जुड़ना चाहते हैं तो कॉमर्स लेकर भी 10+2 कर सकते हैं, ठीक है। अब इस लाइन से आप लोगों को क्या होगा, अगर आप उच्च स्तरीय पढ़ाई करने के बाद किसी जॉब में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 12
12th बोर्ड ही करना चाहिए। अगर आप नीचे आधार पे आप लोग की आर्थिक स्थिति थोड़ा मिनिमम में है, थोड़ा मीडियम में चल रहा है, तो आप लोग पॉलिटेक्निक या ITI कर लीजिए तो बेहतरीन रहेगा। अगर आप लोग साइंस करते हैं, आर्थिक स्थिति ठीक है, तो 12th जो है 10+2 यानी कि साइंस से ही कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। अब चर्चाएँ कर लेते हैं आखिर ये तीनों कोर्स का मतलब क्या होगा, अगर तीनों कोर्स में से कौन सबसे बेहतर कोर्स है। तो मेरे आधार पे तीनों के तीनों बेस्ट कोर्स है। आपके अपने आधार पे निर्भर करता है कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए जो आपके लिए एकदम उपलब्ध हो और आप उसको फाइनल कर सकते हैं। ऐसा नहीं आपका इंटरेस्ट ITI में, आप कर लिए पॉलिटेक्निक, तो आपका पॉलिटेक्निक निकलने में मुश्किल होगी और फिर पढ़ने में भी मुश्किल होगा। इसलिए जो आपके इंटरेस्ट में है उसी को कीजिए, लेकिन ध्यानपूर्वक कीजिए और आगे का रास्ता जरूर ध्यान से पूर्वक रखिए। अब विशेष तौर पे आप लोग को बता दें कि बहुत ही जल्दी जो है ITI का फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका था। अब जो है ITI का फॉर्म का डेट भी बहुत करीब है, यानी कि 5 मई तक है। 5 मई के अंतर्गत आप लोग को आवेदन कर लेना है। अगर आवेदन नहीं कर पाए हैं तो आवेदन प्लीज़ कर दीजिए। और इसका भी 12th बोर्ड का भी ऑनलाइन चालू है और 20 अप्रैल तक चलेगा, यानी कि 2-3 दिन और चलेगा। इसके अंतर्गत आप लोग ऑनलाइन करा सकते हैं। जिस विद्यार्थी को प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आवेदन हो पा रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, अब वो लोग अपना कमेंट सेक्शन में नाम भेज देंगे और मैं उनसे कांटेक्ट कर लूँगा। और यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं और आप लोग को विशेष तौर से जानकारी दी जाएगी। आप लोग बता दें कि बहुत ही जल्द हम इसी चैनल के माध्यम से एक बोर्ड का जो है फाइनली जो है बिहार बोर्ड या बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी प्राइस ओनली फॉर 0 रुपया होगा, यानी कि 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा और बिल्कुल फ्री ऑफ क्लास कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप लोग जुड़कर क्लास कर सकते हैं। और विशेष तौर पे बता दें कि हमारे पास जो है आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल एक बार पढ़ के देखिएगा, बिल्कुल कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो अगर आप लोग 12th बोर्ड करना चाहते हैं या पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या ITI करना चाहते हैं तो आप लोग किसी भी बोर्ड में जुड़ सकते हैं, किसी भी आधार से जुड़ सकते हैं, आपके इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैंने आपको रास्ता बता दिया किसके करने के बाद आप कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। और इससे जुड़ी कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर भेजिएगा। आप लोग को इस तीनों में से कौन सा ट्रेड अच्छा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लेकिन देखिए, पढ़ाई का मतलब होता है आप लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए आपको कौन सा ट्रेड करना चाहिए, ITI या पॉलिटेक्निक या 10+2, इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि मुझे कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, अगर आप लोग किस कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी समस्या आती है तो अभी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और यहाँ पे बता दें कि 10th के बाद आप लोग जो है ये तीनों में से एक कोर्स जरूर करते हैं। अगर आप 12th से करते हैं तो 10+2 साइंस से करेंगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं, आप ITI भी कर सकते हैं। और ITI के 4 गलतियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सा नहीं करना चाहिए। फर्स्ट तो ये है कि आपके इंटरेस्ट के ऊपर ही आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, कि आप लोग जिस इंटरेस्ट में, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं उसी सब्जेक्ट से आप लोग जो है कोर्स कीजिए। दूसरा बात यह है कि आप किसी भी दूसरे की बातों को ध्यान न देकर, यानी कि आप कोई कह रहा है कि आप नहीं आप ITI कर लीजिए, पॉलिटेक्निक कर लीजिए, ऐसा नहीं है। आपको जिस पे आपको जो है फोकस है कि आप ये करने के बाद आप कर सकते हैं, तो आप लोग ही कंप्लेंट यानी कि आप लोग रियलिटी कर सकते हैं, यानी फाइनल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को बता दें कि आप लोग का जब तक रास्ता का कोई मंजिल नहीं होगा फिर जाकर कहीं भी आप रास्ता पे पहुँच नहीं सकते। इसलिए जीवन में एक न एक मंजिल जरूर बनाइए, कि यानी कि मुझे इस जगह पे पहुँचना है फाइनली, तो यहाँ से मैं चला हूँ तो धीरे धीरे या स्पीड में ही इस रास्ते पे ज़रूर पहुँचेंगे। इसलिए मंजिल होगा तो आपका पहुँचना भी सक्षम है, मंजिल नहीं तो आप कभी पहुँच नहीं पाइएगा, ये आप कन्फर्म रख लीजिए। अब थोड़ा विशेष तौर पर चर्चा कर लेते हैं कि मेरे जो भी छात्र छात्राएँ मेरे से जुड़े हुए हैं उन लोगों को बता दें कि मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, और जिसमें दिन के लगभग 2-3 घंटा आप लोगों को पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री में, और विशेष प्रकार से आप लोग जुड़ सकते हैं। अब इससे जुड़ी कोई भी समस्या आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।